सैम अपने माँ से झगड़ा करके घर से बाहर निकल जाता है। सैम चलते चलते वहाँ एक घना जंगल में पहुँच जाता है। तभी सैम देखता है एक बड़ा सा पेड़ उसके सामने है और वह सैम को अपने पास बुला रहा है। आओ आओ मित्र, यहाँ आओ। सैम यह आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डरो मत मित्र, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा। आओ मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे के अंदर आओ। सैम घबराते हुए पेड़ के पास जाता है तो वह पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। आओ मेरे अंदर आओ मित्र, क्या तुम्हें ढेर सारा खजाना नहीं चाहिए? हाँ, मुझे ढेर सारा खजाना चाहिए। तो फिर सोच क्या रहे हो मित्र, दरवाजा खुला है, अंदर आओ और ढेर सारा खजाना ले जाओ। सैम पेड़ की बातों में आ जाता है और खजाने के लालच में पेड़ के अंदर चला जाता है। पेड़ के अंदर सैम देखता है हर तरफ खजाना ही खजाना है, जिसे देखकर सैम आश्चर्यचकित रह जाता है। इतना सारा खजाना अगर मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा और पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। बहुत सारा खजाना देखकर सैम खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसके बाद जब सैम खजाने को हाथ लगाता है तो उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सैम डर जाता है। अरे अरे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? सैम जल्दी से पेड़ के बाहर जाने लगता है तो तभी पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब बचकर कहाँ जाओगे तुम एक लालची व्यक्ति हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मैं आज के बाद से कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। राक्षस सैम को उठाकर खाने लगता है। मुझे छोड़ दो। उधर गांव में काफी समय बीत जाने पर भी सैम घर नहीं आता तो उसकी माँ सैली और उसका छोटा भाई राकेश काफी परेशान हो जाता है। कितना समय हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा सैम। माँ, आप परेशान मत हो, शायद अभी भी सैम भैया नाराज होंगे, पर जैसे ही उसकी नाराजगी खत्म होंगे वो वापस आ जाएंगे। माँ, आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। मैं थोड़ा सा क्या डांट दिया, इसका मतलब मेरे बेटे से मुझे प्यार नहीं है जो वो इस तरह नाराज होकर चला गया। बेटा राकेश, जरा गांव में इधर उधर देख तो पता लगाओ वो कहाँ चला गया और उसे ढूंढ कर ले आओ। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है माँ, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और सैम भैया को ढूंढ कर ले आता हूँ। राकेश गांव में कई जगह इधर उधर सैम को ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलता है। हर जगह ढूंढ लिया सैम भैया को, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, लोगों से पूछता हूँ, क्या पता किसी ने सैम भैया को देखा होगा। तभी गांव के ही एक व्यक्ति सोहन से पूछता है। अरे सोहन भैया, सोहन भैया, जरा रुको तो सोहन भैया। अरे राकेश, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? सोहन भैया, क्या आपने मेरे बड़े भैया सैम को कहीं देखा है? कल से वो घर नहीं लौटे हैं। घर में माँ बहुत परेशान हो रहा है। सैम को? हाँ, देखा तो है, काफी परेशान और गुस्से में लग रहा था वो। मैंने उसे पूछा भी पर उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और चला गया। सोहन भैया, कहाँ देखा था मेरे बड़े भैया को? जल्दी से बताओ सोहन भैया। हाँ, उसे मैंने उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। सोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जंगल की तरफ जाता हूँ और मैं अपने बड़े भैया को ढूंढ कर ले आता हूँ। राकेश अपने बड़े भैया को ढूंढते ढूंढते
उसी जंगल की तरफ चला जाता है। तभी उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ पेड़ राकेश को भी अपनी ओर बुलाने लगता है। आओ मित्र, मेरे पास आओ। देखो, मुझ में एक दरवाजा है। इस दरवाजे के अंदर आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा। आओ, मेरे अंदर आओ। राकेश भी पेड़ की बातों में मोहित होकर उसके अंदर जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाता है और वह राकेश को रोकता है। रुक जाओ बेटा, इस पेड़ के अंदर मत जाओ। लेकिन क्यों साधु महाराज, आप मुझे इस पेड़ के अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? बेटा, ये पेड़ एक राक्षसी पेड़ है। ये तुम्हें धन की लालच देकर अपने अंदर बुलाएगा। इस पेड़ के अंदर एक राक्षस का वास है जो मनुष्य को कैद कर देता है। अपना भोजन बनाने के लिए इस तरह धन का लालच देकर इस राक्षस ने कई मनुष्य को अपना शिकार बनाया है। बेटा, एक दिन पहले की ही बात है, तुम्हारी तरह एक व्यक्ति इसकी बातों से मोहित हो गया। जब तक मैं उसे रोकना चाहा, तब तक वह इस पेड़ के अंदर चला गया। साधु महाराज की बातें सुनकर राकेश साधु से पूछता है। साधु महाराज, क्या उन्होंने नीले रंग की शर्ट और धोती पहनी थी? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति था वो। पर तुम उसे कैसे जानते हो? साधु महाराज, वो मेरे बड़े भैया सैम है। उन्हीं की तलाश में ही तो मैं इस जंगल में आया हूँ। साधु महाराज, मुझे अपने भैया को बचाना है, कुछ कीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर वो राक्षस ने तुम्हारे बड़े भैया को अभी तक अपना शिकार नहीं बनाया होगा और वह जीवित होगा, तो इस उपाय से अपने बड़े भैया को बचा भी लोगे। उस राक्षस का अंत भी हो जाएगा। परंतु बेटा, पेड़ के अंदर जाकर लालच बिल्कुल ही मत करना। खजाने को बिल्कुल ही मत छूना, वरना तुम राक्षस को नहीं मार पाओगे। ठीक है साधु महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। कृपया आप मुझे उस राक्षस को मारने का उपाय बताइए। साधु राकेश को राक्षस को मारने का उपाय बताता है। बेटा, अब तुम इस पेड़ के अंदर जा सकते हो। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। साधु के बताए अनुसार राकेश पेड़ के अंदर चला जाता है तो देखता है वह हर तरफ ढेर सारा खजाना ही खजाना है। तभी पेड़ की आवाजें आती है। देख क्या रहे हो मित्र, ये सारा खजाना तुम्हारा है, ले लो, ये सब ले लो। पेड़ की बातों से राकेश एक पल के लिए मोहित हो जाता है और खजाने को छूने वाला होता है। तभी अचानक उसे साधु की बातें याद आ जाती है। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था। मुझे इस राक्षसी पेड़ के बातों में नहीं आना है। मुझे लालच नहीं करना है। मैं इस खजाने को हाथ नहीं लगा सकता हूँ। मुझे अपने भैया को भी बचाना है। ये सोचकर राकेश अपने भैया को आवाज लगाता है और उसे ढूंढता है। सैम भैया, सैम भैया, कहाँ हो आप? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मुझे आवाज दो सैम भैया। तभी सैम की आवाज आती है। राकेश, मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ। सैम की बातें सुनकर राकेश सैम के पास चला जाता है और देखता है सैम एक रस्सी से बंधा हुआ है। राकेश, मेरे भाई, मुझे बचा लो। मैं लालच में आ गया था और उस खजाने को हाथ लगा दिया। तभी वह राक्षस मेरे सामने प्रकट हो गया और मुझे खाने ही वाला था। तभी मैंने किसी तरह उसकी आंखों में धूल झोंक दिया, लेकिन उसने मुझे बंदी बना लिया। उसने मुझे कहा कि वह मुझे बाद में खा जाएगा। भैया, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। मैं आपको बचा भी लूँगा और उस राक्षस का अंत भी करूँगा। तभी राकेश सैम को रस्सी से छुड़ाता है। लेकिन राकेश, तुम उस राक्षस को कैसे मारोगे? वो बहुत बड़ा और भयानक है। भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको जैसा बताता हूँ, आपको वैसा ही करना है, तभी हम उस राक्षस को मार पाएंगे। राकेश साधु का बताया हुआ उपाय अपने बड़े भैया को बताता है। भैया,
हम इस तरह इस राक्षस का अंत कर सकते हैं। बस आपको मेरा साथ देना होगा और सबसे पहले हमें उस खंजर को ढूंढना है जिससे उस राक्षस का अंत हो सकता है। राकेश, तुम जिस खंजर की बात कर रहे हो, मुझे लगता है मैंने उस खंजर को देखा है। अरे हाँ, वो देखो, वो रहा। दोनों वो खंजर को देखता है। राकेश वह खंजर को लेकर वहीं पर छिप जाता है। तभी सैम फिर से खजाने को हाथ लगाता है कि तभी वही राक्षस फिर से प्रकट हो जाता है। तुमने फिर से खजाने को हाथ लगाया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राक्षस, तू न अब मुझे खा पाएगा और ना ही किसी और को। अब तेरा खेल खत्म। तभी राकेश पीछे से आता है और राक्षस पर पीछे से हमला कर देता है। ये क्या किया तुमने? तभी राक्षस भस्म हो जाता है और दोनों भाई पेड़ से बाहर आ जाता है। तभी वह पेड़ भी गायब हो जाता है और दोनों भाई अपने घर चले आते हैं।